सीतारामचंद्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। यज्ञपुरुषाय यज्ञनारायणाय बहुत बहुत आसन बनाइए। साथ में अगर आप देखेंगे इस समय मेयर गुप्ता और साथ के साथ जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठौर जो है वो डबली जाकर खुद बच्चों के साथ नियंत्रण जा रहे हैं, उनका साथ देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं।
आश्रम में किया, उसके बाद गौशाला में किया, ब्लड डोनेशन कैंप किया, एक गायत्री परिवार की तरफ से भी आयोजन हवन यज्ञ का किया गया। यहाँ भी हमारे वृद्धजन जो समाज को एक अनुभव के साथ पालते हैं और उनका अनुभव आपने देखा, उनके चेहरे पे जो भाव थे, बच्चों ने जिस भाव से सत्संग किया, माननीय मनोहर जी को दुआएं दी। ये उस संत के प्रति है जिन्होंने राजनीति में आकर समाज की सेवा की, अंत्योदय की भावना से काम किया और उन्होंने हरियाणा में करनाल में जिस भाव के साथ काम किया वो आज देश के लिए समर्पित होकर अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं, देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन, क्योंकि करनाल में विशेष प्यार, विशेष सबका लगाव उनके प्रति रहता है, तो हर संस्था, हर यहाँ का व्यक्ति, हर यहाँ का चाहता है कि जिस तरह से उन्होंने गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया, युवाओं में उत्साह के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची और लोगों को आगे बढ़ाने का जो काम किया, उसे इस तरह से जन्म दिवस को हम एक मानवता का संदेश देते हुए हम लोग मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सेवा के भाव से, जिस सेवा भाव से उन्होंने समाज की सेवा की, आज हमने भी उस जन्म दिवस को और पवित्र पावन बनाते हुए और भगवान से कामना भी की है कि उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनका अच्छा हमारे नेतृत्व बना रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ताकि समाज आगे बढ़ता रहे। उनकी प्रेरणा से हम लोग भी समाज में काम करते रहे। ये भाव आज देखने को मिला यहाँ निर्मल धाम में आगे। बिल्कुल ही मन जिस तरह से एक पवित्र पावन मन की तरह है, बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ जिन्होंने आशीर्वाद दिया, बच्चों का ये दुआएं हमने पाई है माननीय मनोहर जी को सब समर्पित होकर आज हम उनके जन्मदिवस पर भगवान के चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना और इस बात के लिए उन्हें बधाई देना चाहूँगी कि ऐसे व्यक्तित्व कभी कभी जन्म लेते हैं और आज का ये दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ है। इसमें बहुत बहुत जिला। लेकिन अभी जिस प्रकार का कार्यक्रम, बच्चों की मीठी मीठी सुरीली आवाज़ में उन्होंने बधाई दी, एक अलग तरीके का अनुभव जो है यहाँ पर आज। वैसे तो पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में जो हरियाणा की राजनीति के व्यवस्था प्रवर्तक रहे और जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक नया मुकाम, नया आयाम देने का काम किया, ऐसे राजनीति के संत आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार करने वाले, गढ़ने वाले, मेरे संरक्षक, मेरे आदर्श, आज उनका जन्मदिन पूरी तरह से सेवा को समर्पित पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रहा। अनेक प्रकार के कार्यक्रम आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। उसी कड़ी में एक आज विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम वृद्ध पूजन, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे परिवारों की जड़ें हैं, उनको सम्मान कैसे मिले, उनकी रक्षा सुरक्षा स्वागत कैसे हो, उस नाते से उस भाव को रख करके, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी की एक ही सोच रही, सेवा की जाए और राजनीति का जो सशक्त माध्यम है वो सेवा है, ना कि सुख भोगने का माध्यम है। तो उस सोच को लेकर के वो काम करते थे और उन्हीं की सोच के कारण आज ये कार्यक्रम निर्मल धाम जो हमारा वृद्ध आश्रम है उसमें ये कार्यक्रम रखा गया। यहाँ सभी बुजुर्गों का सम्मान किया गया, उनको भोजन करा रहे हैं, भोजन प्रसाद करा रहे हैं और जैसे सभी ने, बच्चों ने मिलकर के, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा की टीम ने मिलकर के आज माननीय मनोहर लाल जी के यशस्वी जीवन की कामना की। प्रभु उनको यशस्वी बनाए, उनका जीवन स्वस्थ हो, सुखद हो, जनता को, देश को, राष्ट्र को समर्पित हो, इस भाव को लेकर के हम सब ने ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की है कि उनको दीर्घायु दे, उनको स्वस्थ आयु दे परमात्मा, और वो इसी प्रकार से देश और समाज की सेवा करते रहे। दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। एक अनोखे तरीके का एक मैसेज भी जा रहा है लोगों के बीच में। आज केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को हम सभी कार्यकर्ता बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और वो भी सेवा भावना की तरफ से। जिस प्रकार हमारी करनाल की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी ने बताया कि सुबह सरदानंद आश्रम में हवन यज्ञ के साथ इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। उसके बाद गौशाला में जाकर गौओं को चारा खिलाया गया और वहाँ पर एक गौओं के लिए केक काटकर वहाँ इस प्रकार से मनाया गया। और फिर हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि रक्तदान महादान, उसे देखते हुए और अब सुभाष चंद्रा जी हमारे और निर्मल धाम की जो सारी टीम है उसने यहाँ पर सभी बुजुर्गों को, जिस प्रकार से हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमें उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला
कि उन बुजुर्गों को भी लगा कि आज माननीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर कि उनको लगता है कि ऐसे ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति का जन्मदिन वो मना रहे हैं, तो बड़ी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। और सभी बच्चे यहाँ के, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा अपने वाइस चेयरमैन स्वच्छता अभियान के सुभाष चंद्रा जी ने कि उन्होंने ऐसी जगह को चुना जहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच रही है कि मैं अंत्योदय की भावना से उन अंतिम से अंतिम व्यक्ति जो समाज की पंक्ति में बैठा हुआ है उसका उद्धार, वो उसकी सोच को लेकर वो चल रहे थे। उन्होंने ऐसे घरों में दिया जलाने का काम किया है, ऐसे व्यक्तियों को नौकरी दी है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे उन्हें इस प्रकार की नौकरियां मिलेगी और रोजगार मिलेगी। तो ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की सोच का ही नतीजा था कि आज पूरा हरियाणा उनकी गुणगान गा रहा है और पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और हज़ारों जगह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जिस प्रकार से आपने शुरू में कहा था कि भारतवर्ष में भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ऐसा ही है पूरे भारतवर्ष में उनका जन्मदिन। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाले दिनों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर भारतवर्ष को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमारे बीच में बना रहे और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ मैं उनके जन्मदिन पर दोबारा फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने राजनीति में 11 साल से और पहले संगठन में काम करते रहे सारी उम्र, और राजनीति के उन्होंने मायने बदल दिए, बिना खर्ची पर्ची की नौकरियाँ दी और बिना भेदभाव के हजाना एक हजानी एक का नारा दिया और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन करके जो सुविधा दी। तो आज उनका जन्मदिन है और पूरे हरियाणा में क्या पूरे भारतवर्ष में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और एक अनोखी परंपरा जैसे रक्तदान शिविर और जो ओल्ड केयर हाउस है और जो बुजुर्ग जिनकी मतलब सेवा होती है उनमें मनाया जा रहा है। गौशाला की मतलब गौशाला में चारा खिलाकर और हवन करके पूरे देश में पूरे प्रदेश में मतलब ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी लंबी उम्र दे और ऐसे ही वो दिन रात सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत।